नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मंत्र की। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा मंत्र ना कोई चमत्कार है और ना कोई जादू, बल्कि मानवता, करुणा और क्षमा ही सबसे बड़ा मंत्र है। कहानी की शुरुआत एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चड्ढा से होती है। वे अपने शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर अपने काम में बहुत कुशल हैं, लेकिन उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी है। वे अपने समय और नियमों को सबसे ऊपर रखते हैं। यदि उनके आराम या मनोरंजन का समय हो, तो वे किसी भी मरीज को देखने के लिए कभी तैयार नहीं होते, चाहे उसकी हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। एक दिन शाम के समय डॉक्टर चड्ढा अपनी मेज के अपने रोज के मनोरंजन के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा किसान अपने जवान बेटे को बड़ी मुश्किल से चारपाई पर लाद कर डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचता है। लड़का तेज बुखार और भयंकर पीड़ा से तड़प रहा होता है। बूढ़ा डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वे केवल एक बार उसके बेटे को देख लें। उसे विश्वास होता है कि यदि डॉक्टर इलाज कर देंगे तो उसका बेटा बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उस समय अपने घूमने जाने की तैयारी में व्यस्त थे। वे बूढ़े की ओर ठीक से देखते तक नहीं। वे कहते हैं कि अब उनका मरीज देखने का समय समाप्त हो चुका है, कल सुबह आना। यह सुनकर बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार हाथ जोड़ता है। वह कहता है कि उसका बेटा शायद सुबह तक जीवित न रहेगा। वह डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता भी है, उनकी दया की भीख मांगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है कि उसके बेटे के अलावा उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। लेकिन डॉक्टर का मन नहीं पिघलता। वे अपनी सुविधा को उस गरीब पिता की पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। बिना मरीज को देखे ही वे अपनी मोटर में बैठकर चले जाते हैं। बूढ़ा किसान कुछ देर तक निराश होकर वहीं खड़ा रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक डॉक्टर जिसका काम ही लोगों की जान बचाना है, वह इतनी आसानी से किसी की प्रार्थना ठुकरा सकता है। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह अपने बेटे को वापस घर ले जाता है। रात भर वह बेटे की सेवा करता है। कभी उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखता है, कई भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका बेटा बच जाए। लेकिन बिना इलाज के उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है और अंततः सुबह होने से पहले ही वह दम तोड़ देता है। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से बूढ़ा पूरी तरह टूट जाता है। उसका घर सूना हो जाता है। उसके सारे सपने एक ही पल में समाप्त हो जाते हैं। गांव के लोग भी डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार की आलोचना करते हैं। सभी कहते हैं कि यदि डॉक्टर उस समय कुछ देर रुककर मरीज को देख लेते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। फिर भी बूढ़ा किसी से बदला लेने की तैयारी नहीं करता। वह अपने दुख को चुपचाप सह लेता है। उसके मन में पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन वह किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। समय धीरे धीरे बीत जाता है। डॉक्टर चड्ढा अपने पुराने जीवन में फिर व्यस्त हो जाते हैं। उनके उन्हें शायद उस गरीब किसान की घटना भी याद नहीं होगी, लेकिन नियति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर चड्ढा को भी उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसे उन्होंने कभी एक गरीब पिता के लिए महत्वहीन समझ लिया था। उधर समय बीत रहा होता है। डॉक्टर चड्ढा अपने जीवन में पहले की तरह व्यस्त रहते हैं। उन्हें न अपने व्यवहार पर पछतावा होता है, न ही उस गरीब की पीड़ा का एहसास होता है। लेकिन जीवन का चक्र हर किसी को उसके कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाता है। एक दिन डॉक्टर चड्ढा के घर अचानक हड़कंप मच जाता है। उनका इकलौता बेटा कैलाश नाथ अपने मित्रों के साथ सांपों का खेल दिखा रहा होता है। उसे सांप पालने का बहुत शौक था। वह अपने दोस्तों के सामने अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए एक जहरीले सांप को हाथ में उठाता है। पहले तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक सांप उसके हाथ पर जोर से डस लेता है। कुछ ही क्षणों में पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। डॉक्टर कैलाश की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में जहर फैलने लगता है। डॉक्टर चड्ढा तुरंत इलाज शुरू करते हैं। वे अपनी पूरी चिकित्सा विद्या लगा देते हैं। दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है, लेकिन
हर संभव दवा भी दी जाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, डॉक्टर चड्ढा की बेचैनी बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति दूसरों का इलाज करता था, आज अपने ही बेटे को बचाने में असहाय खड़ा दिखता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि अपने प्रिय को खोने का दर्द कितना भयानक होता है। तभी किसी व्यक्ति को याद आता है कि पास के गांव में रहने वाला वही बूढ़ा किसान सांप के जहर का मंत्र जानता है। कहा जाता है कि उसने कई लोगों की जान बचाई है। लोग तुरंत उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब बूढ़े को यह समाचार मिलता है कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा मौत से लड़ रहा है, तो उसके मन में पुरानी घटना ताजा हो जाती है। उसे अपना बेटा याद आ जाता है, जो डॉक्टर की बेरुखी के कारण इलाज से वंचित रह जाता है। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आता है कि आज डॉक्टर वही दर्द झेल रहे हैं जो कभी उसने झेला है। लेकिन अगले ही क्षण उसका अंतर्मन उसे रोक देता है। वह सोचता है कि अगर वह भी बदले की भावना रखेगा तो डॉक्टर और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। जिस बच्चे ने उसका कोई नुकसान नहीं किया, उसे उसके पिता की गलती की सजा क्यों दी जाए। यही विचार उसके हृदय में मानवता की लौ जला देता है। बिना देर किए डॉक्टर के घर जाने की तैयारी करने लगता है। जब वह वहां पहुंचता है तो डॉक्टर चड्ढा उसे देखकर शर्म से सर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी पुरानी गलती याद आ जाती है, लेकिन उस समय वे केवल एक पिता होते हैं जो अपने बेटे की जान बचाना चाहता है। बूढ़ा किसी तरह का ताना नहीं देता, न ही पुराने अपमान की बात करता है। वह पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अपने मंत्र का प्रयोग करता है। साथ ही वर्षों के अनुभव से सीखे उपचार भी करता है। घर में उपस्थित सभी लोग सांस रोके उसकी ओर देखते रहते हैं। कुछ समय बाद कैलाशनाथ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। उसके शरीर से जहर का असर कम होने लगता है। थोड़ी ही देर में वह आंखें खोल देता है। यह देखकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। डॉक्टर चड्ढा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्हें पहली बार समझ में आता है कि सच्ची महानता धन, पद या शिक्षा में नहीं, बल्कि दया, करुणा और मानवता में है। जिस गरीब बूढ़े को उन्होंने कभी अपने दरवाजे से लौटा दिया था, उसी ने आज उनके बेटे को नया जीवन दिया है। वे बूढ़े से क्षमा मांगते हैं। उनके भीतर का अहंकार आज पूरी तरह से टूट चुका होता है। उन्हें अपनी गलती पर गहरा पश्चाताप होता है। अब वे समझ चुके हैं कि एक डॉक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल दवा देना ही नहीं, बल्कि मरीज की दर्द को समझना भी है। यही प्रेमचंद कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सच्चा मंत्र जो जादुई शब्द नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की करुणा, क्षमा और निस्वार्थ सेवा है। यही वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और कठोर से कठोर मनुष्य को भी बदल सकती है। कहानी हमें सिखाती है कि बदले से कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन क्षमा और मानवता हमेशा मनुष्य को महान बनाती है। यही इस कहानी का वास्तविक संदेश है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी का सारांश कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।